फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे सीबीएसई सैंपल पेपर जो कि क्लास 9 का है। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी किया था। इस वीडियो में हम सेक्शन सी और डी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट पेपर करेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी से। सेक्शन सी जो है 15th क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। 15th क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, फाइंड 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशंस। इस इक्वेशन दी हुई है, इसके लिए हमने 3 डिफरेंट क्या पता करने हैं, सॉल्यूशंस। इक्वेशन क्या है बेटा, 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 27। बेटा सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हम अज्यूम करेंगे, देन सेकंड वेरिएबल की वैल्यू जो है हमें पता चल जाएगी, राइट। सो मैं यहाँ पर y वेरिएबल है जो उसकी वैल्यू अज्यूम करूंगी। लेट y इज इक्वल टू 0। व्हेन y 0 है देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, y की जगह पर हम 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 27। x किसके इक्वल आ गया, 27/3, दैट इज इक्वल टू 9, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये तो आ गया हमारे पास फर्स्ट सोल्यूशन, x इज 9, y इज 0, राइट। व्हेन y इज इक्वल टू 3, राइट, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 27। 3x किसके इक्वल आ गया बेटा, 27 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 51। और x किसके इक्वल आ गया, 51/3 दैट इज इक्वल टू 17। सो हमारा जो सेकंड सोल्यूशन है वो क्या है, 17 और 3, right? Now next one, when y is equal to, we take at -3, 3x minus 8 into -3 is equal to 27। 3x plus 24 is equal to 27। 3x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 27 minus 24 that is equal to 3। x कहाँ किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 3/3 that is equal to 1। सो थर्ड सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और -3, राइट। इस तरह से आप कोई भी 3 सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। जरूरी नहीं है जो मैंने वैल्यूज अज्यूम की है वही आप अज्यूम करो, कोई भी 3 वैल्यूज अज्यूम करके हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से सोल्यूशन फाइंड किए जाते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रूव दैट अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 congruent triangle, राइट। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस वन इज अ पैरेललोग्राम, राइट। तो उसने पूछा है इसका कोई भी डायगोनल जो है वो इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। स्टेटमेंट समझना जरूरी है, अगर स्टेटमेंट समझ आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। पैरेललोग्राम को हम नेम दे देते हैं ABCD, राइट। अब हमने प्रूफ क्या करना है, जो ट्राइंगल ABC है और ADC है ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, राइट। यहां से गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है, हमें गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, राइट। अगर पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होंगे, मींस AB पैरेलल टू क्या दिया हुआ है, DC, और AD पैरेलल टू है BC के, राइट। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये इसकी क्या बन जाएंगी, ट्रांसवर्सल बन जाएगी ना। तो इसी से हमने प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, टू प्रूफ, सबसे पहले टू प्रूफ लिखना है। क्या करना है प्रूफ, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ADC के, राइट। यही प्रूफ करना है ना। प्रूफ में क्या लिखना है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। ध्यान से देखो बेटा क्या गिवन है, AB इज पैरेलल टू DC, राइट। तो AC क्या हो गया, इसके ट्रांसवर्सल, इसको हम एंगल 1 डाल लेते हैं, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 डाल लेते हैं, इसको एंगल 4, राइट। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4।
राइट। ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, ये क्या हो गए, इसके अल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, राइट। और थर्ड लाइन क्या होगी, AC इज कॉमन, राइट। AC इज क्या है, कॉमन। AC इज इक्वल टू AC, दैट इज कॉमन साइड। अब कौन से रूल, बाय ASA congruency rule we can say that both triangles are congruent to each other। यही प्रूफ था, है ना इजी। बहुत इजी क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो डोंट स्किप दिस क्वेश्चन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ लीड पेंसिल कंसिस्ट्स ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद द सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर कोई सिलेंडर दिया हुआ है जो वुड का बना हुआ है, पेंसिल है, ठीक है, जिसके अंदर एक सिलेंड्रिकल लिड, जो भी ये सिलेंड्रिकल लिड फिल किया गया है, राइट, सेम हाइट का। द डायामीटर ऑफ पेंसिल, जो पेंसिल का डायामीटर है वो क्या दिया हुआ है, 7 mm। और जो लिड का डायामीटर है ये जो है वो कितना दिया हुआ है, 1 मिलीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल मीन्स, जो इसकी हाइट दी हुई है बेटा 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। ये जो वुड है, ग्रेफाइट को निकाल के जो बाकी वुड है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, राइट। सबसे पहले हम दोनों किसका रेडियस पता करना है, रेडियस ऑफ वुड जो पेंसिल है, राइट, और रेडियस ऑफ ग्रेफाइट, राइट, रेडियस ऑफ, और वी कैन से दैट आउटर रेडियस ऑफ पेंसिल, राइट, आउटर रेडियस ऑफ पेंसिल। इसको हम कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं, कितना हो जाएगा 7/2, दैट मीन्स 3.5 mm, राइट। और इनर रेडियस मीन्स ग्रेफाइट का रेडियस है, जो इनर रेडियस ऑफ पेंसिल, इसको हम स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, r इज इक्वल टू 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5 mm, राइट। अब हमने पता करना है वॉल्यूम ऑफ वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा बेटा, अगर हम इन दोनों के वॉल्यूम में से, कंप्लीट वॉल्यूम में से ये ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, पाई इंटू कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर इंटू h। क्यों, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। ध्यान से देखो, अगर हम इसको सेपरेटली ऐसे भी लिख दें, पाई r स्क्वायर h माइनस पाई r स्क्वायर h, राइट, पाई h कॉमन निकाल लिया तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आ गया, तो सेम यही फॉर्मूला बन गया ना। इसी तरह से हमने, मतलब सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर इनर और आउटर दिया हो, रिमेनिंग पार्ट का निकालना हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो कितना आ जाएगा, पाई की वैल्यू इसने 22/7 यूज करने के लिए बोला है, वो लिख ली। कैपिटल R कितनी है हमारे पास, 3.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर इंटू h हमारे पास जो हाइट है, हाइट कितनी है इसकी, लेंथ कितनी है 14, राइट। इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 2। ये क्या लिखना है, मिलीमीटर क्यूब में, राइट। 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 44। बेटा अब यहाँ पर आप जैसे मर्जी अप्लाई कर लेना, चाहे आप 2 बार मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट कर देना, जहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लो। सबसे इजी मेथड है आइडेंटिटी यूज करना, कौन सी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मीन्स दोनों को ऐड कर लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। दोनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा 4, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 3 मिलीमीटर के। अब 44 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बेटा, 12 4 का 48, 4 कैरी 48 और 4 52 मिलीमीटर क्यूब, आंसर।
सॉरी बेटा, यहाँ पर जो 14 है ना वो सेंटीमीटर्स में दी हुई है, तो हमने 14 को मिलीमीटर्स में चेंज करने के लिए क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर 20 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 440 और पीछे से 0 लग जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, राइट है ना इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसका और पार्ट है। और पार्ट में क्या दिया हुआ है, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्न। एक हीप ऑफ व्हीट है, मीन्स कनक का ढेर है, गेहूं का ढेर है, जो किसके फॉर्म में है, कौन की शेप में है। द डायामीटर ऑफ हुज बेस इज 14 मीटर, जिसका डायामीटर बेस का 14 मीटर दिया हुआ है और हाइट हमें 3 मीटर दी हुई है। देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय ए कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय ए कैनवस, कैनवस के साथ कवर किया गया है। क्यों क्या कवर किया गया है, इसको रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कैनवस का जो एरिया है वो हमने पता करना है। बेटा ध्यान से देखो, ये हमारे पास हीप ऑफ व्हीट है, राइट। मान लेते हैं ये हीप ऑफ व्हीट है। अब इसको वॉल्यूम तो हमें सिंपली पता चल रहा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। बट अगर जो उसने पूछा है, जो कैनवस का एरिया, कैनवस किसके ऊपर से कवर कर रहे हैं हम, ठीक है, तो इसका कौन सा एरिया यूज होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा ना। तो वही हमने निकालना है, टोटल सरफेस एरिया नहीं, क्योंकि नीचे से नहीं उसने कवर करने को बोला, सिर्फ उससे रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से कवर किया। तो लेटरल सरफेस एरिया मीन्स कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। तो चलिए बेटा फाइंड करते हैं, क्या है, वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ हीप, हीप ऑफ व्हीट कितना है बेटा, क्या होता है, कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, डायामीटर हमें दिया हुआ है 14, डायामीटर 14 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 मीटर। सो वी विल पुट 7 हियर, 7 into 7, हाइट है हमारे पास 3 क्यूब मीटर, राइट। 7 से 7 कैंसिल हो गया और 3 से 3, तो हमारे पास कितना आ गया, 154 मीटर क्यूब। इसका क्या हो गया, वॉल्यूम। ये तो हो गया बेटा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में उसने मुझे कैनवस का जो एरिया है वो निकालने को बोला है। तो मैंने ऑलरेडी बताया है, अगर उसने नीचे से कवर किया होता तो टोटल सरफेस एरिया निकालना था, बट अभी उसने सिर्फ कहा है उसे ऊपर से प्रोटेक्ट किया गया है कैनवस से, तो हम कौन सा सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, राइट। तो सी एस ए ऑफ कौन क्या होता है, सी एस ए ऑफ कौन क्या होता है बेटा, पाई आर एल, राइट। बट इसके लिए हमें एल क्या होती है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट किसके इक्वल होती है, एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आर हमारे पास कितनी दी हुई है उसने, 14 मीन्स 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, राइट। ये आ गया बेटा 49 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू √58। अब √58 को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको 8th क्लास में आपने ऑलरेडी स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा हुआ है। 58.000 अप्रोक्सीमेट हम ले लेते हैं, 7 का 49, 9 00 ऊपर से उतारी, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 14। तो ये अब किस पे जाएगा, 6 पर चला जाएगा, 0.6 का 36, 3 कैरी, 24 और 3 27, 2 और 8, राइट। तो हमारे पास कितना बच गया बेटा, 4 और 2 24, 00। अब इसका डबल किया तो कितना आ जाएगा, 6 2 12 14 और 15। अब यहाँ पर सिर्फ 1 पर ही जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 7.6 मीटर ले लेते हैं, एक डेसिमल तक ले लेते हैं, 7.6 मीटर। अब 7.61 भी ले सकते हो, मैं सिर्फ सिंगल लूंगी क्योंकि इससे कैलकुलेशन नहीं तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, राइट। अब हमारे पास सी एस ए ऑफ कौन निकालना है, सी एस ए ऑफ कौन और एरिया ऑफ कैनवस, राइट, एरिया ऑफ कैनवस
कितना है पाई आर एल, राइट। मीन्स 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास 7 इंटू 7.6, राइट। तो इसको सॉल्व किया, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आ गया, 22 को 7.6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 2 का 12, 152, 2761 मीन्स कितना आ गया 1672 मीटर स्क्वायर आंसर, राइट। तो कितने कैनवास की जरूरत पड़ेगी, 167.2 स्क्वायर मीटर कैनवास की हमें जरूरत पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, फाइंड द मीन, मीन पता करना है। मीन कैसे पता करना है, आई थिंक आप सभी को आता ही है, सबसे बहुत इजी मेथड होता है इसको, और ये फ्री के नंबर ही होते हैं हमारे एक तरह से। मार्क्स हमें दिए हुए हैं क्या, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, राइट। स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं, 6, 3, 4, 5, 7 और 5। ये हमारे पास XI है, ये हमारे पास FI है। FI XI निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 60, 33, 48, 65, 98, 75, राइट। यहाँ पर हम क्या निकालते होते हैं, टोटल। टोटल कितना है, FI का टोटल कितना होगा, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 7 25, 25 और 5 30, और यहाँ पर इसका टोटल क्या हो जाएगा, 8 3 11 और 11 5 16, 16 और 8 24 4 29, 2 कैरी आ गए, 8 3 11 5 16 16 24 24 और 5 29, 2 8 3 11 11 4 15 15 4 15 और 6 21 30 30 और 3 37, राइट। मीन क्या होता है बेटा, समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI, मीन 379 अपॉन 30। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 379 को 30 से डिवाइड कर लेते हैं, 31 का 30, 79, 32 का 60, 190, 0, ये आ जाएगा 6 पर 0.6, 180, 33 का 90 मीन्स 12.63 अप्रोक्सीमेटली हमारा जो है मीन आ जाएगा, राइट। अब 19th का और पार्ट क्या दिया हुआ है, 19th का और पार्ट में है, ये हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय बास्केटबॉल टीम इन द सीरीज ऑफ मैचेस। पॉइंट्स दी हुई हैं जो बास्केटबॉल टीम ने स्कोर किए हैं सीरीज ऑफ मैचेस में। इनका मीन भी पता करना है, मीडियन भी पता करना है, मोड भी पता करना है। सबसे पहले मीन पता करते हैं। मीन क्या होता है बेटा, और पार्ट है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स और सम ऑफ नंबर्स मीन सभी का सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अपॉन 40। अब इनका टोटल कर लेते हैं हम, 7 2 का 19 19 और 7 कितने होंगे, 26 26 और 7 33 33 और 20 53 53 और 30 कितने हो गए, 83 83 और 10 93 97 97 और 8 5 15 25
25 और 49, 59, 59 और 8, 67, 67 और 7, 74, 84 मीन्स 184 बाय 14, राइट। तो इसको सॉल्व किया हमने, कितना 14 वंस का 14, 14 वंस का 14, 184 को 14 से डिवाइड किया बेटा, 14 वंस का 14, 4 रिमाइंडर आ गया, 14 3 का 42, 2.0, 14 वंस का 1 मीन्स 13 पॉइंट समथिंग क्या आ जाएगा इसका मीन। नाउ अब हमने इसका पता करना है मीडियन। मीडियन पता करने के लिए सबसे पहले बेटा क्या करते होते हैं, जो भी हमें आइटम्स और वैल्यूज दी होते हैं उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करते हैं। सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, 2, राइट। देन उसके बाद आ जाएगा बेटा सब उससे बड़ा कौन सा नंबर है, 2 के बाद है 5, 7, 8, 10 कितने टाइम्स है, 1 2 3, 3 टाइम्स 10 है, 1 2 3। उसके बाद 10 के बाद आ रहा है हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है, 14, नाउ 18। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 17 है, 14 के बाद 17, फिर 18, देन 24, 25 और 27, 24, 25 और 27। अब काउंट कर लेते हैं क्या ये नंबर ऑफ आइटम्स 14 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कुछ मिस है, इसका मतलब हमने चेक करना है फिर से। 2 सिंगल टाइम है, 5 भी सिंगल टाइम है, देन 5 के बाद आ जाता है 7, उसके बाद आ जाता है 8, उसके बाद आ जाता है 10, 1 2 3, 3 टाइम्स हो गया। उसके बाद आता है 10 के बाद हमारे पास आएगा 17, देन 14, 17, 7 जो है बेटा वो 2 टाइम्स है, यस 7 जो है वो हमारे पास 2 टाइम्स है, ये देखिए, राइट। तो अब हमने निकालना है मीडियन। बेटा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 14, तो इवन नंबर है, तो हमारे पास जो मीडियन होता है वो क्या होता है, जितनी टर्म्स है, टर्म्स क्या है 14, 14 बाई 2 मीन्स सेवंथ टर्म प्लस 8th टर्म बाय 2, मीन ऑफ मिड 2 टर्म्स, राइट। 7th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 10 प्लस 10 बाय 2 मीन्स 20 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 10। सो मीडियन हमारे पास बेटा कितना आ गया, 10। अब उसके बाद आता है मोड। मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, 10। सो मोड भी हमारा कितना हो जाएगा, 10, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x is equal to -3 as an equation in one variable। वन वेरिएबल मीन्स x की वैल्यू हमने दिखानी है। ये क्या है, नंबर लाइन है, जिस पर नंबर लाइन पर क्या होती है, x की ही वैल्यू होती है, 0 1 2 -1 -2 -3, राइट। जो लेफ्ट साइड में होती है वो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, जो राइट साइड में होती है वो पॉजिटिव वैल्यूज है। बेटा ये ध्यान रखना, जो डिस्टेंस है इन डिजिट्स के बीच का वो सेम होना चाहिए। तो उसने कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, -3 एज ए वन वेरिएबल, राइट, जब वन वेरिएबल। अब उसने बोला है इन टू वेरिएबल्स में क्या लेंगे हम, कार्टेशियन फॉर्म लेंगे। कार्टेशियन फॉर्म मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली, राइट। यहाँ पर एक्स एक्सिस नेगेटिव वैल्यूज है, -3 -2 सॉरी -1 -2 -3 -4, इसी तरह से 1
2 3 और 4, ये क्या है 0 1 2, ये y एक्सिस है 3, -1 -2 -3, राइट। अब उसने -3 को डिनोट करने के लिए बोले -3, दैट मीन्स यहाँ पर x के y की वैल्यू क्या है 0, तो इस वेरिएबल से हम जो है वो लाइन निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है -3 है और y की वैल्यू कोई भी मर्जी हो सकती है, राइट। तो क्या होगा, ये जो लाइन है वो y एक्सिस के क्या होगी पैरेलल होगी, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, सॉल्व द इक्वेशन और में है, सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 = x - 3। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2x - x = -3 - 1 दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -4 ऑन द नंबर लाइन। अब इसको किस पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर। सेम ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4, राइट। यहाँ पर इस साइड में नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4, राइट। -4 को रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन पर ये रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद उसने बोला है कार्टेशियन प्लेन पर, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है तो इस पर सेम एज इट इज जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है। -1 -2 -3 -4, -4 है तो इसमें से हमारा जो लाइन है वो पास होगी, जो कि किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के। 1 2 3 -1 -2 -3, यहाँ पर 0 होता है 1 2 3 4, ये पॉजिटिव x एक्सिस है और ये नेगेटिव है, राइट। ये हमारा क्या हो गया, किस पर रिप्रेजेंटेशन होगी, कार्टेशियन प्लेन पर। बेटा बाकी के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा जो वीडियो है ना, लंबी जो वीडियो वो अपलोड नहीं हो पा रही। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, पता नहीं मेरे फोन में प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं किस बात क्या कारण बन रहा है, पता नहीं नेट प्रॉब्लम हो रही है, मतलब इससे ज्यादा लंबी वीडियो अपलोड नहीं हो रही। तो देखते हैं, शायद नेट प्रॉब्लम आ रही है हमारे गांव में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।